और चलिए खबर संभल से आपको बताते हैं। ट्रैक्टर के स्टंट के दौरान एक युवक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। हादसे में युवक की मौत हो गई। नखासा थाना के चौराहे की ये घटना है। स्टंट का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। तो देख सकते हैं किस तरह पूरा ट्रैक्टर ही युवक के ऊपर गिर गया और ट्रैक्टर का जो टायर था वो युवक के सिर पर लगा बहुत तेजी के साथ और युवक की मौत हो गई है। तो देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर से स्टंट करना भारी पड़ गया युवक को। संभल का वीडियो बताया जा रहा है, हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती। तो हैरान कर देने वाला ये वीडियो है। स्टंट करना किस तरह से आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, वो इस वीडियो के जरिए आप समझ पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ में नेशनल हाईवे स्टंटबाजी का स्पॉट बन गया है। एक बार फिर से रईस जादू ने नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी की है और नए साल की पूर्व संध्या पर रईस जादू ने लग्जरी गाड़ियों पर स्टंटबाजी की। इसका रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। नेशनल हाईवे पर खतरनाक स्टंट, खतरनाक करतब का ये वीडियो आप देख रहे हैं। सहारनपुर के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। तमिलनाडु के रामेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए गए सहारनपुर के रहने वाले श्रद्धालुओं की बस हाईवे पर ट्रक से टकरा गई। हादसे में बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है। दर्शन करने गए लोग सहारनपुर के अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। रामेश्वर और कन्याकुमारी के बीच यह हादसा हुआ है। हादसे पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना के साथ प्रशासन को समुचित इलाज कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से हादसे को लेकर संज्ञान लिया जा चुका है। 3 लोगों की तमिलनाडु में मौत हुई है। सहारनपुर के ये रहने वाले थे और रामेश्वर ये गए हुए थे और इनके साथ हादसा हो गया। तो 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। देवेश त्यागी फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। देवेश, सहारनपुर के ये रहने वाले थे 3 लोग जिनकी तमिलनाडु में मौत हो गई। सीएम योगी ने भी निर्देशित कर दिया है कि जो घायल हैं उनका उचित इलाज कराया जाए और इसके अलावा क्या कोई ऐलान किया गया है सरकार की ओर से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर से एक श्रद्धालुओं से भरी बस दर्शन के लिए रामेश्वर गई थी और वहीं रास्ते में कन्याकुमारी और रामेश्वर के बीच जो हाईवे है उस पर ये एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और अभी परिजनों को सूचित किया है। अब जैसे ही उनकी बोरियां यहाँ आती हैं उसके बाद चीजों का पता लगेगा कि किस प्रकार की घोषणाएं और सरकार ने की है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और आगे बढ़ते हैं। कानपुर के जाजमऊ के वाजिदपुर इलाके में पाइप में भीषण आग लग गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें, पिछले साल भी यहां पर आग लगी हुई थी और अब एक बार फिर से आग लगने की घटना यहां पर सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी भीषण ये आग थी वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में सर्राफा कारोबारी से 8 लाख रुपए की लूट हुई है। महाराजगंज जिले के कारोबारी ध्रुव कुमार वर्मा जिले के नेपाल सीमा से सटे ठोठरी बाजार में गए हुए थे और पुलिस ने शुरू कर दी है मामले की छानबीन। घटना लोटन थाना क्षेत्र के ठोठरी बाजार की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लूट की गई है सर्राफा कारोबारी के साथ।
और अगली खबर है मिर्जापुर से। जमीन के विवाद में देवर पर भाभी की हत्या का आरोप लगा है और बताया ये जा रहा है कि महिला अपने पति से बात कर रही थी, तभी देवर ने चाकू से वार कर हत्या कर दी। मामला चुनार थाना क्षेत्र के जमुहार गांव का है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना चुनार के ग्राम जमुहार घटना है। आज पारिवारिक विवाद के चलते सगे देवर द्वारा अपनी भाभी रोजी की हत्या कर दी गई। यह घटना करीब 12 बजे घटित हुई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचायत नामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मृतका के भाई द्वारा देवर जावेद और सास बीबी बेगम के विरुद्ध तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। गाजीपुर में पुलिस की गौ तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया है। एनकाउंटर के दौरान गौ तस्कर को गोली लगी है। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के अवथही इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। तो गौ तस्कर को गोली लगी है। गाजीपुर में एनकाउंटर हुआ है। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी और एक सब इंस्पेक्टर के हाथ में भी गोली लगी है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इन लुटेरों के पास से लूट के 3.5 लाख रुपए, एक पिस्टल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। आरोप के मुताबिक इन बदमाशों ने 2 दिन पहले गल्ला व्यापारी से 4 लाख रुपए की लूटे थे। रामगंज थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। इसको सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा घोराहा चौराहे के पास बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें एसआई श्री शिवभक्त सिंह के हाथ में गोली लगी। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, ताकि तीसरे बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इसके बाद पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग में बदमाश सुधाकर के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश सुधाकर सिंह जानलेवा हमले में वांटेड चल रहा था और आरोप के मुताबिक 21 दिसंबर को उसने अवध केशरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर को गोली मारी थी। बदमाश के कब्जे से पिस्टल, कारतूस बरामद कर लिया गया है। मामले में पुलिस 7 आरोपियों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है। मुठभेड़ के उपरांत एक 25,000 रुपए का इनामिया वांछित बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घायल बदमाश के कब्जे से एक अवैध पिस्टल एवं जिंदा व खोखा कारतूस पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। और कानपुर से बड़ी खबर, आधा किलो सोना लेकर फरार होने के मामले को लेकर पुलिस तीनों आरोपियों को कानपुर लेकर आई है। कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर लेकर आई है पुलिस। चौक से सर्राफा कारोबारी का सोना लेकर ये फरार हो गया था। बांग्लादेश भागने की फिराक में था और ये तीनों आरोपी बांग्लादेश भागना चाहते थे। पुलिस ने तीनों से करीब 4 घंटे पूछताछ की है। 11 दिसंबर को सोना लेकर ये फरार हुए थे। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं कानपुर से। अमित, आधा किलो सोना चोरी का ये मामला है, अभी क्या अपडेट, क्या एक्शन अब तक पुलिस ने लिया है? कहा जा रहा है कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है। देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला 15 दिसंबर के आसपास का था, जहां एक सराफा व्यापारी के प्रतिष्ठान से ये प्रीतम मंडल उर्फ अक्रम, यानी नाम बदल के इन्होंने कई अपने कार्ड्स बनाए हैं। शेख नाम से अलग है, अक्रम नाम से अलग आधार कार्ड है और ये मूलतिया वेस्ट बंगाल के बताए जा रहे हैं। इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर पहले यहाँ से आंध्र प्रदेश जाने का प्रयास किया और वहां से फिर उन्होंने अपना डाइवर्जन करते हुए सीधे कलकत्ता गए, जहां पुलिस ने घेराबंदी की और इनके तीनों सहयोगियों को शेख अक्रम और उदना खानापुर निवासी साकुल काजी और इनका मास्टरमाइंड प्रीतम मंडल उर्फ
जन्नत शेख, इन सबको गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से कई आधार कार्ड भी मिले हैं। जो हमारे सूत्र बताते हैं, सबसे बड़ा ये चौंकने वाली बात है कि कानपुर में कई वर्षों से ही रह रहा था, नाम बदलकर एक फर्जी आधार कार्ड के आधार पर। हालांकि पुलिस अब उस विषय में पूछताछ कर रही है। सोना बरामद इनके पास से हुआ है, जो लूट का, जो चोरी करके चले गए थे, और इसके अलावा इनसे लगभग 1 लाख रुपए की नकदी भी मिली। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि इनके और गैंग के सदस्य तक कैसे पहुंचती और इनके आई कार्ड किसने बनाए, ये आधार कार्ड किसने बनाए, ये भी एक जांच का विषय है, जिसके लिए पुलिस ने अब 4 से 4.5 घंटे की, हालांकि इनको अब जेल भेज दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अमित गंजू। तो पुलिस तीनों आरोपियों को कानपुर लेकर आई और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में जंगल में जानवर चरा रहा लड़का शिकारियों की गोली का शिकार हो गया। युवक की पीठ और पैर में गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि शिकार खेलते वक्त शिकारी ने गलती से उसके ऊपर गोली चला दी। उसके बाद शव को जंगल में ही छोड़कर वो फरार हो गए। परिजनों ने उसे अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अनपरा थाना क्षेत्र के खोड़िया के जंगल की ये घटना बताई गई। और नए साल के मौके पर सीएम योगी गोरखपुर में है। इस मौके पर सीएम योगी ने आज जनता दरबार भी लगाया और जनता दरबार में आए सैकड़ों लोगों की फरियाद को सुना। सीएम योगी ने फरियादियों की मदद के लिए अधिकारियों को फौरन कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी का बच्चों को लेकर प्रेम एक बार फिर नजर आया। जनता दरबार के मौके पर फरियादियों के साथ आए बच्चों को दुलार करते भी वो दिखे, तो अधिकारियों को भी कार्रवाई के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। तो गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की फरियाद यहां पर सुनी है सीएम योगी ने। और जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं सीएम योगी, तो सुबह सवेरे इस तरह से जनता दरबार लगाया जाता है, लोगों की फरियाद को सुना जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को भी दुलार करते हुए सीएम योगी दिखाई दिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना भी की। सीएम योगी ने नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका। मंदिर परिसर में मौजूद दूसरे देवी देवताओं की भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम योगी ने गोरक्षनाथ पीठ में पूजा की है, गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और हवन पूजन भी किया। तो ये दोनों तस्वीरें आप देखिए गोरखपुर की। पहली तस्वीर जब पूजा अर्चना की, दूसरी तस्वीर जो उन्होंने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की फरियाद सुनी। सभी ने अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी फरियाद मुख्यमंत्री को कागज पर लिखकर दी। वृंदावन स्थित 7वें ऋतंभरा के आश्रम वात्सल्य ग्राम में चल रहे 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी शामिल होंगे। कार्यक्रम के आखिरी दिन राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली 7वें ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन पर बधाई देंगे। कार्यक्रम से पहले वात्सल्य ग्राम स्थित बालिका सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो साल के पहले दिन दुनिया का दूसरा और देश का पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च उनकी तरफ से कर दिया गया है, जो पल्सर, ब्लैक होल्स, आकाशगंगा, रेडिएशन आदि की स्टडी करेगा। इसका नाम एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट रखा गया है। सुबह 9:10 पर सफल लॉन्चिंग की गई है। श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। तो इस नए साल का नया प्रोजेक्ट इसरो का, जिसमें एक नई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और भारत का पहला पोलारीमीटर मिशन है ये।